Hello students, last time we have studied about protein synthesis, that is transcription, translation and translocation. Today we are going to go ahead with the mutation. आज हम देखने जा रहे हैं म्यूटेशन मतलब क्या. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या है, उसके 3 स्टेप्स थे वो हमने पढ़े थे. अभी ये टाइम हम पढ़ेंगे म्यूटेशन मतलब क्या है. चलो हम आगे जाते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दो जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस. इसका मतलब क्या है, जो जीवित जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट इन देम. जीन्स जो उनमें होते हैं उसकी वजह से अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब क्या, मैंगो की ट्री है तो वो मैंगो का फल ही हमको देगी, कोई पपई का नहीं तो चीकू का फल हमको नहीं देगी, पाइनएप्पल नहीं देगी. मैंगो विल प्रोड्यूस ओनली मैंगोज, उसका ये मतलब है. Now, due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offsprings. मतलब क्या, आप में हम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, जो गुणधर्म आए हैं, वो अपने पेरेंट्स से हमारे में आए हैं. क्लियर? सो आप कई बार दिखते आपके मदर जैसे होंगे, नहीं तो फादर जैसे होंगे, नहीं तो आपकी जो हैबिट्स है वो आपके मदर जैसी होगी, नहीं तो फादर जैसी होगी. कुछ तो सिमिलैरिटी, कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे तो मदर से मदर के साइड से आए हुए होंगे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फादर की साइड से आए हुए होंगे. उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड. कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स ऐसे ट्रांसफ़र होती जाती है. हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स. मतलब कभी कभी उसमें अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं, वो जीन्स में चेंजेस होते हैं. समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेज माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन. सो वो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड. उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से म्यूटेशन होता है. उसको बोलते हैं, जो चेंजेस होते हैं उसको ही हम बोलते हैं म्यूटेशन. ओके, नाउ विल सी अहेड. सम म्यूटेशंस में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल. मतलब हर एक म्यूटेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है ऐसे नहीं, कभी कभी म्यूटेशन निगेटिव भी होता है. मतलब वो जो कैरेक्टर है वो अच्छा कैरेक्टर नहीं होता है, उसको बोलते हैं वो नेगेटिव म्यूटेशन तैयार होना. फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया. मैंने आपको पहले 2-3 एपिसोड में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है. मतलब हमारी जो आरबीसी है वो सिकल शेप होती है. उसका शेप, एक्चुअल आरबीसी का शेप कैसे होता है? राउंड होता है. लेकिन इसका कैसे होता है देखेंगे. ये देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आरबीसी का शेप ऐसे स्पेरिकल नहीं तो राउंड होता है. लेकिन सिकल सेल एनीमिया में उसका सिकल मतलब ऐसा शेप. आपने गार्डन इम्प्लीमेंट्स में सिकल देखा होगा. वो सिकल से फार्मर्स जो है वो डिगिंग करते हैं, सॉइल निकालते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं सिकल. सो उसका जो शेप है वो सिकल है. मतलब क्रिसेंट मून शेप, चौथे दिन का चंद्रमा जो होता है ना वैसा शेप, उसको बोलते हैं सिकल शेप. सो ये ऐसा राउंड शेप है आरबीसी का, उसके बदले ये सिकल शेप हो गया तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी.
उसके लिए वो जल्दी थक जाता होगा, करेक्ट। सो उसको बार बार ब्लड देना पड़ता होगा। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिक कंडीशन मतलब हीमोग्लोबिन कम रहना। नेचुरली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन किसके साथ यूनाइट होता है? ऑक्सीजन के साथ। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होगा? कम डिजॉल्व होगा। सो वो पर्सन एनीमिक लगेगा हमेशा के लिए। और ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो ये रेक्टिफाई कम्प्लीटली हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता है क्योंकि वो जीन्स में ही उसके डिफेक्ट है। एंड ये डिफेक्ट जो है वो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। इसके लिए उसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया। अभी डार्विन क्या बोलते हैं? दिस इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रूफ फॉर डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये जो म्यूटेशन है ये कभी रुकेंगे नहीं, ये होता ही रहेगा। ये म्यूटेशन होते ही रहेंगे, लेकिन हमको क्या देखना है? ये म्यूटेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके देखेंगे हम 10 साल में, जो आने वाले 10 साल हैं उसमें वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो डिटेल में देखते हैं व्हाट इज म्यूटेशन। ये देखो, ये म्यूटेशन क्या है? सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या? अचानक से कुछ बदल हो जाना, किसमें? जीन्स में। अभी ये चेंजेस ऑकर रैंडमली, यूजुअली ऑकर रैंडमली एंड डिस्ट्रक्टिव टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। मतलब सेल का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो उसको डिस्टर्ब करता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, वो फंक्शन को ठीक होने नहीं देता है। ऑकर इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहाँ होता है? तो जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं, उसमें होता है। इन डीएनए और इन क्रोमोसोम और जीन गेट्स अफेक्टेड, एनीथिंग, फुल डीएनए गेट्स अफेक्टेड or a part of chromosome gets affected or a part of gene gets affected. Now mutations, there are two types, genetic and chromosomal. Now chromosomal जो mutation होते हैं वो क्या है देखेंगे। डिसरप्शन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। नाउ डिसरप्शन इन क्रोमोसोम नंबर मतलब क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना नहीं तो कम हो जाना क्रोमोसोम नंबर। अभी ये देखो, ये जो है ना क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का साइज है ना, ये स्मॉल हो गया। ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो 2 लाइन से मैंने दिखाया वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये क्या हुआ? ये सीवियर एबनॉर्मलिटी फॉर्म करता है। ये क्रोमोसोम म्यूटेशन को बोलते हैं डिलीजन। डिलीजन मतलब ये पार्ट ही पूरा डिलीट हो गया यहाँ से, समझ में आया? तो ये इसको बोलते हैं डिलीजन। नेक्स्ट बदले देखेंगे डबल्स। ये जो पार्ट है ना, ये 2 लाइन मैंने जो दिखाया है उसकी अभी यहाँ 4 लाइन बन गई। सो उसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ दिस फैक्टर। इसका ये फैक्टर है, ये डबल हो गया इधर। सो इट इज़ कॉल्ड एज, डबल होता है ना तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लीकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंसर्शन। ये जो है ना अभी इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है इसका मतलब पार्ट इन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ जो पूरा ब्लैक है ना वो नीचे आएगा और ये लाइंड वाला जो है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ का यहाँ जाएगा और यहाँ का यहाँ आएगा, मतलब इन्वर्टेड हो गया ना। हम जो जैसे शीर्षासन बोलते हैं ना वैसा हो जाएगा। इन्वर्जन मे और मे नॉट बी हार्मफुल मतलब वो हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल नहीं भी हो सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा? ये देखो, अभी हमने देखा डिलीजन, ड्यूप्लीकेशन, इन्वर्जन मतलब इन्वर्टेड होता है उसका पोजीशन। अभी ये जो है वो नेक्स्ट टाइप है इंसर्शन, मतलब एक सेगमेंट इसमें इंसर्ट हो गया तो इसका साइज देखो अभी। हाँ, ये जो क्रोमोसोम है, सेगमेंट फ्रॉम द अदर क्रोमोसोम, ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम अलग है और ये क्रोमोसोम अलग है। सो ये क्रोमोसोम में दूसरा पार्ट इंसर्ट होता है, उसको बोलते हैं इंसर्शन। नाउ
नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, मतलब ये देखो, ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला ट्रांसलोकेशन नहीं है, ये अलग, ये क्रोमोजोम में ट्रांसलोकेशन होता है। ये देखो, यहाँ का जो पार्ट है ना वो यहाँ चला गया, ये बाजू, और यहाँ का पार्ट है वो यहाँ आ गया, ये देखो, समझ में आया? सो ये दोनों क्रोमोजोम में इंटरचेंज हो गया, सो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सेगमेंट्स आर ट्रांसलोकेटेड। नाउ क्रोमोजोमल एबरेशंस मतलब क्या? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्या? चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल एन्यूप्लॉइडी, एग्जाम्पल 21 ट्राइजोमी, मतलब हमारे में 46 क्रोमोजोम होते हैं, उसके बदले यहाँ एक और ऐड हो गया, 9th में हमने देखा है ये 47th क्रोमोजोम, वन एडिशनल क्रोमोजोम विच इज़ वी कॉल इट एज अ 21 ट्राइजोमी, मतलब 21th जो क्रोमोजोम होता है ना, 21th पेयर, उसमें एक क्रोमोजोम ज़्यादा आ जाता है, उसको बोलते हैं 21 ट्राइजोमी, और वो डिसीज़ को बोलते हैं हम डाउन्स सिंड्रोम। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने लास्ट ईयर देखे हैं। ये देखो, मैं अभी डाउन सिंड्रोम के कैरियोटाइप दिखाती हूँ आपको। ये कैरियोटाइप मतलब क्रोमोजोम का अरेंजमेंट हमारे में कैसे रहता है। हमारे में कितने पेयर्स है? ये देखो 22 प्लस 6 क्रोमोजोम, करेक्ट। सो हियर ये देखो 1 2 3 4 5 पेयर्स, 6 7 8 9 10th pair, now 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नाउ 21 के पेयर को देखो, इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोजोम्स हियर पेयर होना चाहिए ना, तो यहाँ 3rd एडिशनल आ गया, समझ में? सो 21th क्रोमोजोम इज एडिशनल and that is why it is called as 21 trisomy. Tri means 3. So instead of 2, 3 chromosomes are here present. And then this is 22nd pair and this is last, that is sex chromosome. That is X and Y chromosome. Now यहाँ जो पिक्चर दिखाया है वो देखो कैसा होता है डाउन सिंड्रोम का बच्चा। फ्लैट बैक ऑफ हेड, पिछली बाजू फ्लैट होता है हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, फेस का ऐसा राउंड होता है और ब्रॉड होता है, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स यहाँ। नाउ पाम क्रीज, एक सिंगल क्रीज पाम पे खाली होती है। नाउ बिग एंड रिंकल टंग, टंग कैसी होती है? बिग होती है और रिंकल, और ऑलवेज इट इज प्रोट्रूडिंग आउट। नाउ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, कॉन्जेनाइटल मतलब एट द बर्थ, डिसीज विच इज़ प्रेजेंट एट द बर्थ इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल। जन्म, बच्चा जब भी जन्म लेता है तभी ही उसमें डिफेक्ट आता है, बर्थ के टाइम ही, मतलब जब भी ग्रो होता है माँ के गर्भ में तभी ही उसमें एबनॉर्मलिटी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल कौन सा डिसीज? हार्ट डिसीज इनमें होता है। अभी ये देखो डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ दिए हुए हैं। The cause of this genetic disorder is presence of an additional copy of chromosome number 21. So trisomy, 3 chromosomes instead of 2. This order was first described by Langdon Down. So Down, that is why Down syndrome. The affected individual is short stature, मतलब छोटा होता है कद उसका, with small round head, furrowed tongue, मतलब टंग 2 भागों में बांटी जाती है, पार्शली ओपन माउथ, मतलब उसका मुंह हमेशा खुला रहता है, पाम इज ब्रॉड एंड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है ये। सो ये हमने देखा डाउन सिंड्रोम। उसके आगे लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था XXY क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मिक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मेल है तो XY क्रोमोजोम रहता है, फीमेल है तो XX क्रोमोजोम रहता है। सो इसमें क्या है? एडिशनल 1 क्रोमोजोम है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, मतलब यूनक्स। X0 इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, यहाँ एक क्रोमोजोम कम है,
एक्स वाई आइदर होना चाहिए, नहीं तो एक्स एक्स होना चाहिए, उसके बदले यहाँ खाली एक एक्स होता है और ज़ीरो है ये एक्चुअली, मतलब यहाँ क्रोमोज़ोम है ही नहीं। सो ये एक क्रोमोज़ोम कम होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। नाउ ये किसकी वजह से होता है? आर्टिफिशियली अगर होता है तो वो रेडिएशंस की वजह से होता है, केमिकल्स, सर्टन लेबोरेटरी केमिकल्स है उसकी वजह से हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, एंड कंज्यूमेबल आइटम्स की वजह से ये हो सकता है। चलो अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कैसा है अनम्यूटेटेड डीएनए, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है वो डीएनए कैसा है। ये सपोज देखो ये सीक्वेंस है, आपको अभी कोडॉन एंटी कोडॉन मालूम है। कोडॉन मतलब ट्रिपलेट कोडॉन, 3 लेटर से एक कोडॉन रिप्रेजेंट होता है। TGC-CTA ये है ऑर्डर ऑन द कोडॉन। अभी सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? ये जो है ना TG, यहाँ क्या है CCTA, CCTA के बदले यहाँ क्या आ गया, बीच में A आ गया। सो ये जो यहाँ का C है उसको A से सब्स्टिट्यूट किया गया है, सो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सो इस ये C के बदले यहाँ A आ गया, कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा देखेंगे इंसर्शन, मतलब ये कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बदले यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब T, सॉरी यहाँ T है, T का T यहाँ है, मतलब यहाँ G है, यहाँ C का C यहाँ है, यहाँ C का C यहाँ है, यहाँ T का T यहाँ है, यहाँ A का A यहाँ है। तो ये कौन आ गया बीच में? ये एडिशनल आ गया ना। सो इसको बोलते हैं इंसर्शन। वे इंसर्ट हो गया इधर, एडिशनल कौन सा भी एक दूसरा फैक्टर, सो उसको बोलते हैं इंसर्शन। आगे जाके देखेंगे डिलीजन मतलब क्या है। ये देखो अभी ये यहाँ 6 है ना, TGC-CTA, तो यहाँ भी 6 चाहिए, तो उसके बदले यहाँ कौन गया बीच में का, यहाँ C है ना, यहाँ वो यहाँ डिसअपियर हो गया, निकल गया यहाँ से। सो 1 C इज डिलीटेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिलीजन। और नेक्स्ट 4th टाइप इज इंसर्शन, मतलब क्या हो गया देखो अभी, ये देखो क्या हो गया, TGC वैसा का वैसा ही है, यहाँ इंसर्ट कौन हो गया देखो, यहाँ इन्वर्ट होके ये मिरर इमेज जैसा, ये A यहाँ आ गया और ये C यहाँ आ गया। सो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। सो इन्वर्ट हो गया ना, ये C यहाँ चाहिए और A यहाँ चाहिए, तो ये ऐसे हो गया है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। नाउ कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। ये 3 लेटर अगर एक जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करता है, राम हैज़ रेड कैप। अभी हम देखेंगे इंसर्शन मतलब क्या, इंसर्शन ऑफ लेटर बी। यहाँ देखो, अभी राम हैज़ वैसा का वैसा रह गया, अभी RED के बदले R के पहले B आ गया, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है। सो 3 का ग्रुप हो जाएगा। सो यहाँ B इंसर्ट हो गया, उसकी वजह से ये जो D है ना, ये आगे चला गया, और इसका सीक्वेंस कैसे बदल रहा है देखो। और ये P जो है वो अकेला पड़ गया अभी, ये देखो राम हैज़ BRE, देन यहाँ का D यहाँ, फिर C यहाँ और A यहाँ, और ये कौन बच गया अभी, वो आगे चला गया P। सो इसको बोलते हैं इंसर्शन। अभी इंसर्शन ऑफ 2 लेटर्स B एंड I, यहाँ एक ही लेटर इंसर्ट हुआ था, यहाँ 2 लेटर इंसर्ट हो गए। देखो राम हैज़, अभी B आए, अभी ये जो E है वो भी आगे चला गया, खाली R यहाँ रह गया। सो यहाँ 2 लेटर आगे चले गए, आया समझ में। सो ये इंसर्शन ऑफ 2 लेटर्स, ये 2 लेटर यहाँ इंसर्ट हो गए, इसके लिए ये 2 आगे चले गए। यहाँ एक इंसर्ट हुआ था, इसके लिए आगे वह 1 चला गया। अभी यहाँ इंसर्शन ऑफ 3 लेटर्स, नाउ राम हैज़ बिग लेटर इंसर्ट हो गया। सो ये पूरा यहाँ इंसर्ट होके ये रेड आगे गया और कैप आगे गया पूरा, क्लियर। सो दीज म्यूटेशंस आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट
इंसर्शन म्यूटेशन, पूरा फ्रेम ही उसका शिफ्ट हो गया. और डिलीजन म्यूटेशंस. कंसिडर नाउ द सेम फॉर डिलीजन. कंसिडर नाउ सेम फॉर डिलीजन म्यूटेशन. अभी राम हैज रेड कैप था ना पहले, तो यहाँ से आर लेटर डिलीट हो गया. देखो रेड कैप की वजह से ईडी, मतलब यहाँ का कैप का सी यहाँ शिफ्ट हो गया उसकी वजह से. अभी नेक्स्ट में 2 लेटर आर ई डिलीटेड. रेड में से आर ई डिलीट हो गया तो क्या बच गया, डी बच गया ना. और आगे का कैप का सी ए यहाँ शिफ्ट हो गया. तो यहाँ 2 लेटर शिफ्ट हो गए और यहाँ पी आगे गया. नाउ 3 लेटर यहाँ डिलीट हो गए. राम हैज़ रेड, रेड पूरा डिलीट हो गया. तो ये क्या आ गया यहाँ, कैप. सो एक्चुअल क्या था, राम हैज़ रेड कैप. उसकी वजह से क्या आ गया, उसके बदले यहाँ क्या आ गया, राम हैज़ कैप. रेड मतलब पूरे 3 लेटर यहाँ से डिलीट हो गए. सो ये म्यूटेशन को बोलते हैं डिलीशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द म्यूटेशन. म्यूटेशन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है. अभी टॉपिक का नेक्स्ट सब टॉपिक है अपना, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैन यू रिकॉल एंड देन इवोल्यूशन प्रोसेस. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू, बाय बाय.